अनस्टॉपेबल 2010 एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म में एक अनकंट्रोल्ड ट्रेन की कहानी दिखाई गई है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है, लेकिन कैसे दो लोग अपनी हिम्मत और होशियारी से इस खतरनाक ट्रेन को रोकते हैं, यही इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इस वीडियो में आपको पूरी कहानी मजेदार और आसान भाषा में समझाई जाएगी ताकि आप इस फिल्म का असली थ्रिल महसूस कर सके। जब आदमी ट्रेन की जांच कर रहा था तो उसने एक भयानक बात देखी। उसने पाया कि ट्रेन की ब्रेक लाइन नहीं जुड़ी थी। आदमी ने जल्दी से ड्राइवर को सूचित किया कि पहले गाड़ी ना चालू करें, लेकिन ड्राइवर ने सोचा कि वे सिर्फ ट्रेन को स्टेशन तक शेड्यूल कर रहे हैं। वह जोर देकर कहता है कि पहले ट्रेन को सही जगह पर रोककर फिर ब्रेक जोड़ेंगे, क्योंकि उसे जल्द से जल्द लंच के लिए घर जाना है। लेकिन जब गाड़ीवान ने ट्रेन चलाई तो उसे पता चला कि आगे का ट्रैक सही नहीं है। 20 साल के शेड्यूलिंग अनुभव ने उसे बताया कि अब ट्रेन को रोकने के लिए कम से कम 20 स्तर चाहिए। साथ ही ने उसे पहले आगे चलाने और बाद में वापस आने के लिए समझाया। लेकिन गाड़ीवान अपना खाना खाने का समय नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए उसने एक समझदार फैसला लिया। हालांकि मोटे आदमी को बिल्कुल पता नहीं चला कि ट्रेन का कंपन लीवर को फुल स्पीड में डाल चुका था। जैसे ही वह सामने वाले ट्रैक को संचालित करने वाला था, ट्रेन अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई और गति बढ़ा दी। इस अजीब दृश्य ने मोटे को हैरान कर दिया। वर्षों का ड्राइविंग अनुभव रखने वाले मोटे ने जल्दी ही पीछे की स्थिति को समझ लिया। वह तेजी से ट्रेन के पास जाकर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसने ट्रेन को छुआ वह जमीन पर गिर। वह मुड़ा और चला गया, जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया। पास के मजदूरों ने अभी जो कुछ भी हुआ उसे देखा, लेकिन उन्होंने मदद करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उन्होंने बिना किसी दया के उसका मजाक उड़ाया। इस तरह एक बिना चालक की ट्रेन उलटी दिशा में पूरी रफ्तार से दौड़ी और एक वास्तविक आपदा शुरू हो गई। मोटे की स्थिति को समझाने के लिए दोनों ने जल्दी से डिस्पैचर से संपर्क किया। जब डिस्पैचर को यह बात पता चली तो वह भी हैरान रह गए। न केवल ट्रेन के ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे थे, बल्कि मोटी ने बिना अनुमति के ड्राइविंग सीट भी छोड़ दी। लेकिन मोटी ने समझाया कि उसने स्वतंत्र ब्रेक सेट किए थे, इसलिए ट्रेन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। विश्वास कीजिए, कुछ किलोमीटर बाद ट्रेन रुक जाएगी। तभी डिस्पैचर की चिंतित मन थोड़ा शांत हुआ और उन्हें मरम्मत वाली कार से पीछा करने के लिए कहकर वह वहाँ से चले गए। लेकिन डिस्पैचर यह नहीं जानते थे कि ट्रेन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कहीं अधिक है। इसके तुरंत बाद डिस्पैचर ने सभी ट्रेनों को साइड में रोकने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने अनुभवी जेट से संपर्क किया कि वह ट्रेन को रोक सके। हालांकि डिस्पैचर ने तेजी से रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन वे ट्रेन की वास्तविक गति नहीं जानते थे। जब जेट गंतव्य पर पहुंचा तो उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन के धुएं को भी सूंघ नहीं पाएंगे, बल्कि वहां उन्हें सिर्फ इन 2 अपराधियों का इंतजार मिला। जाहिर है कि ट्रेन पहले ही वहां से गुजर चुकी थी। जेट ने तुरंत डिस्पैचर को स्थिति की जानकारी दी और जब पता चला कि ट्रेन की गति 15 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है तो जेट ने और अधिक चरम उपाय का सहारा लिया। डिब्बे के अंदर हर घंटे डिस्पैचर भी टूट गया। उसके बाद उसने तुरंत ही ट्रेन द्वारा ले जाए जा रहे सामान की जांच की, लेकिन यह एक खतरनाक विस्फोटक सामग्री ले जाने वाली ट्रेन थी। ट्रेन पर विषैला पदार्थ और 5000 गैलन डीजल लदा हुआ है और ट्रेन घनी आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। अगर ट्रेन में कोई दुर्घटना होती है तो वे सभी इतिहास के दोषी बन जाएंगे। और इससे भी भयानक बात यह है कि इस समय बच्चों से भरी एक ट्रेन अभी तक विशेष क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर पाई है। शिकों की ट्रेन उनकी ओर तेजी से आ रही थी। मासूम बच्चे के चेहरे पर यात्रा की खुशी और संतोष की झलक थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मौत उनके करीब पहुंच रही थी। लेकिन सौभाग्य से इस संकटपूर्ण समय में अनुभवी ड्राइवर ने ट्रेन को सफलतापूर्वक अफ्रीका की ओर मोड़ दिया, जिससे बच्चे सुरक्षित हो गए। बड़ी मुश्किल से शिकोंग दे लीचे को टाल दिया गया और दूसरी ओर 2 अपराधी भी ट्रेन को पकड़ने में कामयाब हो गए, जिनका लक्ष्य था शिकोंग दे होचे को रोकना और इसका एकमात्र उपाय था ड्राइविंग कैब में वापस जाना और इसे फिर से नियंत्रित करना। लेकिन इस समय होचे की सूदू पहले ही 80 मील प्रति घंटा हो चुकी थी। सौभाग्यवश दोनों की सहयोग से ट्रेन को पकड़ने में सफलता मिल गई, लेकिन बात उलट गई। सामने अचानक बाधा, उन्हें इस अवसर को छोड़ना पड़ा। अन्य ट्रेनों की लाइनों का प्रबंधन करते हुए इस अनियंत्रित विशालकाय से बचने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही उच्च अधिकारियों से संपर्क कर अपनी पटरी से उतारने की योजना बता दी, लेकिन नहीं सोचा था कि इसका मतलब है कि वे ट्रेन पर सब कुछ खो देंगे, यहाँ तक कि उन्हें भारी मुआवजा भी देना पड़ सकता है। उच्च अधिकारियों के लिए संपत्ति का नुकसान बहुत बड़ा है और कंपनी के शेयरों में भी भारी गिरावट आ सकती है। डिस्पैचर तुरंत कुछ नहीं कह सका, लेकिन जल्द ही उच्च अधिकारियों ने समाधान प्रस्तुत किया। उच्च अधिकारियों ने फैसला किया कि सामने 5000 टन की एक गाड़ी भेजी जाएगी ताकि रोका जा सके और साथ ही एक चालक को ड्राइवर केबिन में उतारा जाएगा। ये योजना बहुत कठिन दिखाई देती है। लंबे समय तक चलने वाली टक्कर के बाद इसे एक वास्तविक प्रभाव मिला। गाड़ी की गति धीमी हो गई। इससे हवाई सिपाही को एक अवसर मिला, लेकिन वे टक्कर से उत्पन्न जड़ता को कम आंक गए। हवाई सिपाही प्रतिक्रिया देने के लिए समय नहीं पाए और बाहर फेंक दिए गए। मौके पर उनकी स्थिति अनिश्चित रही। हालांकि यह भयानक सपना अभी समाप्त नहीं हुआ था। अनुभवी चालक आपात स्थिति में शांत रहे और ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। तभी सामने साइड लाइन दिखाई दी। उन्होंने इस बेकाबू ट्रेन को साइड लाइन पर ले जाने की कोशिश की। शायद यह उनका एकमात्र मौका था, लेकिन उन्होंने इस हजारों टन की ट्रेन को कम आंका। एक ही टक्कर में अनुभवी चालक द्वारा चलाई जा रही इंजन पटरी से उतर गई और पलट गई और परिणाम स्वरूप ट्रेन का विनाश और जनहानि। उच्च स्तर की योजना भी इसी क्षण विफल हो गई और इसके अलावा जनहानि भी हुई। हालांकि उच्च स्तर के लोग अभी सांस भी नहीं ले पाए थे कि नक्शे पर सामने से एक ट्रेन आ रही थी जो समय रहते साइड लाइन में नहीं जा पाई थी। उच्च स्तर के लोग भी उस क्षण हक्के बक्के रह गए। अगर 2 ट्रेनें टकराती तो उनकी नौकरी निश्चित रूप से चली जाती। शुक्र है दोनों ट्रेनें साइड लाइन पर ही मिल गईं। फ्रैंकलिन ने अपनी ट्रेन को साइड लाइन में नहीं जाने दिया। आपातकालीन टकराव से बचा गया, लेकिन चूंकि फ्रैंकलिन की ट्रेन वास्तव में बहुत लंबी थी, पीछे का हिस्सा फिर भी अनियंत्रित ट्रेन से
सौभाग्य से इस वजह से ट्रेन पटरी से नहीं उतरी। ठीक उसी रात जब बेकाबू ट्रेन गुजरी थी, फ्रैंक ने निर्णायक रूप से ड्राइविंग सीट विल को सौंप दी और खुद हर डिब्बे में जाकर मैनुअल ब्रेक लगाने के लिए जोखिम उठाया। पूरे देश के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस तरह ट्रेन की गति सफलतापूर्वक 25 मील तक कम हो गई, लेकिन मोड़ के माध्यम से सुरक्षित गति 15 मील है। जाहिर है कि वर्तमान गति से सुरक्षित रूप से नहीं गुजर सकते, लेकिन वे यह नहीं सोच सकते थे कि उनके ब्रेक इस वक्त गर्म होकर तुरंत फेल हो जाए। ट्रेन की गति फिर से बढ़ गई और इससे भी अधिक डरावनी बात यह थी कि इस समय ट्रेन लगातार मोड़ के करीब आ रही थी। फ्रैंक के 30 साल के ड्राइविंग अनुभव ने उन्हें बताया कि वे केवल स्वतंत्र ब्रेक प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि उन्हें पता था कि उम्मीद बहुत कम है, लेकिन उनके पास और कोई उपाय नहीं था, बस भगवान से प्रार्थना कर सकते थे। ठीक 1 सेकंड पहले जब ट्रेन मोड़ लेने वाली थी, फ्रैंक ने विल को अंतिम सुरक्षा उपाय को खींचने का निर्देश दिया। ऐसे ही ट्रेन चमत्कारिक ढंग से मोड़ से गुजर गई, न पटरी से उतरी न ही पलटी। सभी लोग इसे लेकर अचंभित थे। हालांकि बिना किसी दुर्घटना के मोड़ से गुजर गई, परंतु खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। तुरंत जल्दी से ट्रेन के इंजन की ओर बढ़े, लेकिन यह नहीं सोचा था कि नई परीक्षा फिर से आ खड़ी होगी। डिब्बों के बीच की दूरी मानो एक सिलसिलेवार पार करने की खाई ने फ्रैंक के कदम को रोक दिया। दर्शकों ने भी सांस रोक ली, जबकि ट्रेन उच्च गति से पटरी पर दौड़ रही थी और उनके सामने मौत का डर बना हुआ था। जब सभी निराश थे, जैड अपने पिकअप ट्रक को चलाते हुए सामने आया। वह एक उद्धारकर्ता की तरह सबके सामने आया। संकट के समय विल ने अपने पैर के दर्द की परवाह किए बिना पूरी कोशिश से छलांग लगाई और पिकअप ट्रक पर सफलतापूर्वक कूद गए। तत्काल बाद जैड और विल तेजी से कार के आगे बढ़े। उसने बिना हिचकिचाए छलांग लगाई, रेलिंग पकड़ ली और उनके सामूहिक प्रयास से उन्होंने